Okay, good morning students. Welcome to online classes of Gokul Junior College. I am your civics lecturer, political science lecturer, Rajan Chauhan. Please come, we'll start the class. Today's topic is Supreme Court. So, this is about the Union Government and Supreme Court. So, last class we have seen Union Government. Union Government में दो टॉपिक्स देखे थे हम, तो रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स कौन सा टॉपिक है? थर्ड टॉपिक देखना है. टू ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट देख लिए हम. फर्स्ट गवर्नमेंट के थ्री ऑर्गन्स हैं. थ्री ऑर्गन्स में लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, थ्री ऑर्गन्स है. सो लेजिस्लेचर के अंदर में हम दो जनों को देखें, पीएम और प्रेसिडेंट को. सो एग्जीक्यूटिव के अंदर हम प्रेसिडेंट को देखें, लेजिस्लेचर के अंदर पीएम को देखें. सो यहाँ पर ये दो इंटरडिपेंडेंट हैं, ये इनके ऊपर डिपेंडेंट, ये इनके ऊपर डिपेंडेंट. दैट मीन्स लेजिस्लेचर इज डिपेंडेंट ऑन एग्जीक्यूटिव इज डिपेंडेंट ऑन लेजिस्लेचर. सो ये दोनों को हम इंटरडिपेंडेंट बोल के हम पढ़े. अब ये जुडिशियरी डिपार्टमेंट है, ये एकदम इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट है. दिस इज प्योरली इंडिपेंडेंट. सो इन यूनियन गवर्नमेंट, now we are speaking about union government. Union government means central government. यूनियन गवर्नमेंट बोले तो क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट है. सेंट्रल गवर्नमेंट मीन्स द कैपिटल सिटी. व्हाट इज द कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया? दिल्ली. दैट मीन्स द यूनियन गवर्नमेंट इज प्रेजेंट वेयर? इन दिल्ली. सो वी हैव सीन हु इज द यूनियन लेजिस्लेचर. ही इज द यूनियन लेजिस्लेचर. ही इज द यूनियन एग्जीक्यूटिव. कैन वी से प्राइम मिनिस्टर इज ऑल्सो यूनियन एग्जीक्यूटिव? Yes, 100% we can say. Why? Because they have two different names. Now we will call him as union legislature because he is sitting in parliament. Where he is sitting? He is sitting in parliament. So he is union legislature. Why he is called executive? Because he has executive powers also. Powers and functions में हम प्राइम मिनिस्टर को एग्जीक्यूटिव फंक्शंस भी है, इसलिए हम इसको एग्जीक्यूटिव बोल रहे हैं. व्हाट वी आर कॉलिंग रियल एग्जीक्यूटिव. माय वॉइस इज नॉट क्लियर. ओके, सो वन सेकेंड, फोन को దగ్గర పట్టుకొని కూర్చో. वन सेकेंड बेटा, आई विल चेंज द पोजिशन. आई विल मेक वन स्टूडेंट टू होल्ड द phone and he'll sit. So now is it clear? Voice is clear beta? Yes. Okay, so what we are calling prime minister? We are calling prime minister as real executive. And what we are calling president? President is nominal executive. PM is a real executive, president is nominal executive. So executive part also over. So now what is left here? The judiciary department. So judiciary department, now in central government, who is the independent judiciary, which department is taking care means we will speak about Supreme Court. यूनियन गवर्नमेंट में कौन सा है कोर्ट बोले तो सुप्रीम कोर्ट. ये अपीलेट जुडिक्शन है, ये सबसे बड़ा जुडिशियरी डिपार्टमेंट है इंडिया का. सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम इटसेल्फ सेज इट इज इंपॉर्टेंट. डिस्टर्ब दिले. सुप्रीम इटसेल्फ सेज इट इज. అది కూడా పాజ్ చేయి. 1 సెకండ్ బేటా, హోల్డ్ ది లైన్. ओके, सुप्रीम कोर्ट अपने कंट्री का बड़ा कोर्ट है. सो यूनियन गवर्नमेंट में ये किधर रहता? सिंपल आपको याद रहना है, सुप्रीम कोर्ट मीन्स इट इज इन दिल्ली. सो आर स्टेट इज तेलंगाना. तेलंगाना स्टेट के लिए सबसे बड़ा कोर्ट क्या है? हाई कोर्ट रहता. अपने स्टेट के लिए बड़ा क्या है? हाई कोर्ट है. नाउ वी हैव
डिफरेंट डिफरेंट कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है, सिटी सिविल कोर्ट्स है, क्रिमिनल कोर्ट्स है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, सबका अपना अपना रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, पावर्स एंड फंक्शंस है। नाउ व्हेन वी स्पीक अबाउट सुप्रीम कोर्ट एग्जाम्पल, अभी आपको यह समझ में आना है कि सुप्रीम कोर्ट का पावर्स एंड फंक्शंस क्या है। फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट को क्या क्या टाइटल से देखेंगे। ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये सुप्रीम कोर्ट कब आया एग्जिस्टेंस में, हम इसके बारे में देखेंगे। फर्स्ट में ये पार्ट रब कर देता हूँ, इसमें किसी को कुछ भी डाउट नहीं है, ये तो क्लियर है ना। पार्लियामेंट में ये एग्जीक्यूटिव्स के बारे में, लेजिस्लेचर के बारे में हम पूरा डिस्कस करें, आज सुप्रीम कोर्ट के बारे में हम देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट का सिस्टम कहां से आया, सेम हम इंग्लैंड के सिस्टम से ही लिए। वहां पर भी है क्या सुप्रीम कोर्ट, बोल तो यस। सो इंग्लैंड का सिस्टम है ये। सो सुप्रीम कोर्ट इंडिया में सबसे बड़ा कोर्ट है। ओके, ये कब आया एग्जिस्टेंस में, 1950। इंडिया का रिपब्लिक डे कब है, जनवरी 26, 1950, ये आपको मालूम है। इसका भी एग्जिस्टेंस यही है। अब हम बोले अपने पास एक कॉन्स्टिट्यूशन है, यस। हम किसके बेस पे चलाते हैं कंट्री को, कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे चलाते। नाउ व्हेन वी से कॉन्स्टिट्यूशन है, सो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का जिक्र तो रहना है। दैट मीन्स समवेयर इट हैज टू बी मेंशन्ड दैट सुप्रीम कोर्ट एग्जिस्ट, यस। सो वेयर इट इज मेंशन्ड, इट इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 124। Where it is mentioned? It is mentioned in Article 124. इसमें अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस में 124 ब्रैकेट 2 रहता, फिर इम्पीचमेंट में 124 है। सो इसके अंदर डेप्थ में नहीं जाएंगे क्योंकि आपको इसके अंदर के क्वेश्चंस नहीं पूछता, ये सब डिग्री में पीजी वालों को रहता। मगर आपको ये तो याद रखना है, आर्टिकल 124 एम्पावर्स द सुप्रीम कोर्ट एज द अल्टीमेट पावरफुल कोर्ट। कैन एनीवन क्वेश्चन द सुप्रीम कोर्ट। एग्जाम्पल, सुप्रीम कोर्ट में एक जजमेंट आ गया, इसके कोई ऑपोजिट बात कर सकते हैं क्या, बोले तो नो। एनीवन इन दिस कंट्री डोंट हैव पावर टू स्पीक ऑपोजिट टू सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बात करने का किसी को राइट्स नहीं है। एग्जाम्पल, फर्स्ट हम देखेंगे सर ये लोग इतना पावरफुल है तो इनका कॉम्पोजिशन कितना रहता। फर्स्ट ये लोग प्रपोज करे जब क्या था, 1 चीफ जस्टिस एंड 7 अदर जस्टिस। सो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस 7 रहना है और 1 चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट रहना है। मगर आज का कॉम्पोजिशन में क्या है, डिफरेंट है। 31 जजेस इधर है और 9 जजेस इधर है। सो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन भी है कि टाइम के साथ जैसा जैसा लोड बढ़ते रहता, लाइक द लोड गेट्स इंक्रीज्ड। लोड मीन्स व्हाट इज द लोड हियर, द केसेस। जैसा केसेस इंक्रीज होते रहता वैसा नंबर ऑफ द कंपोजिशन ऑफ द जजेस हैज टू बी इंक्रीज्ड टाइम टू टाइम। व्हाई? टू डिलीवर जस्टिस इन टाइम। इन टाइम अगर हम जस्टिस नहीं दे रहे तो जस्टिस का कोई मतलब ही नहीं है। देन प्रिंसिपल्स ऑफ फेयरनेस जो हम किधर लिख लिए, प्रियम्बल में लिख लिए। प्रियम्बल क्या है, इट इज द सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट प्रियम्बल इज सेइंग, जस्टिस इज द मेन कॉन्सेप्ट। क्यों? द रिचेस्ट अमंग द रिचेस्ट, पुअरेस्ट अमंग द पुअर, बोथ आर इक्वल इन फ्रंट ऑफ लॉ। दैट इज रूल ऑफ लॉ हम पढ़े थे। ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ। ये कहाँ से कौन इसको इंप्लीमेंट करने वाला है, ये सुप्रीम कोर्ट है। नाउ यहाँ पर थोड़ा सा रब कर लेता हूँ मैं बोर्ड। अब ये सुप्रीम कोर्ट को 3 टाइटल्स है। इसको बोलते हैं गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, देन वॉच डॉग ऑफ क्या कर रहा है ये, गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहे हैं हम। गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशन को गार्ड कर रहा टाइम टू टाइम।
ये कैसा? सी गार्ड कर रहा का मतलब गवर्नमेंट में 3 ऑर्गन्स हम ऑलरेडी डिस्कस करें, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। ये एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर मिलके जब कोई भी रॉन्ग लॉ बनाते, एनी लॉ, लेट इट बी इन स्टेट और लेट इट बी इन सेंटर, अपना 3 टायर गवर्नमेंट है। सो 3 टायर गवर्नमेंट बोले तो क्या है? अपना सेंटर गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट है। अब ये स्टेट और सेंटर लोकल किधर भी कोई भी एक रॉन्ग, that means any principle, any rule which is opposite to the principle of preamble. In preamble we have our preface of our constitution. What we have? Equality, equity, justice, fraternity, socialist, secular, republic. These are the things, terminology which are mentioned in preamble. If any rule which is created by legislature or executive, they both are interdependent. If they collide and create some law which is opposite to constitution, then what will happen? Then recall will happen, which you have seen in first year. इसके बाद क्या होता? Judicial review. What will happen? Judicial review. That means review will be done by whom? By judiciary department. And if it proves wrong, if it is proven wrong, then that will be repealed. Let it be any new constitution which is new article which is proposed or any article it is amended, जो भी है उसको रिपील कर देता और क्या लिख देता उसको? अल्टीमेट अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट। क्या लिखता उसको? अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट करके उसको रिपील कर देता, उसको खारिज कर देता, उसको फिनिश कर देता। सो हु हैज दैट पावर मीन्स अल्टीमेट we say the judiciary department. The judiciary department is nothing but the powerful post in our country, that is Supreme Court. यहाँ पर आपको ये वॉचडॉग, गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन समझ में आ गया। यहाँ पर नेक्स्ट हम देख रहे हैं वॉचडॉग ऑफ डेमोक्रेसी बोल रहे हैं। डेमोक्रेसी में अपने पास 3 प्रिंसिपल्स हैं। हम जब भी डेमोक्रेसी की बात करते हैं अपने को 3 प्रिंसिपल्स याद रखना है। व्हाट आर दोस 3 प्रिंसिपल्स? डेमोक्रेसी के अंदर क्या है? वेलफेयरिज्म, सेक्युलरिज्म एंड लिबरलिज्म। हम 3 प्रिंसिपल्स के बारे में बात करते हैं। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है सर? सर डेमोक्रेसी मीन्स बाय द पीपल, रूल फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड द पीपल बोले ना सर, बोल तो वो डेफिनेशन है उसका। डिमोस मीन्स पीपल, क्रेटोस मीन्स या क्रेशिया मीन्स रूल। वो वर्ड इज मेड अप ऑफ 2 लैटिन वर्ड्स हम डिस्कस करें, मगर इसके अंदर जो प्रिंसिपल्स है, उसूल है, व्हाट आर दोस प्रिंसिपल्स इनसाइड द डेमोक्रेसी मीन्स वेलफेयरिज्म, सेक्युलरिज्म एंड लिबरलिज्म। सो व्हेन वी से वेलफेयरिज्म, एनी प्रिंसिपल which is created, which is done, policy is made for the welfare of the people. If the policy is not for the welfare of the people, then there is no meaning of democracy. Then if when we say India is a secular state, in preamble we have seen secular word is given. So secular means what? Secular means state cannot have any official religion. Today if we speak, India is dominant by which population? Hindu population. Can I say this is a Hindu country? No. Second population is Muslims. Can they say this is Muslim country? No. Can anyone say it, according to the religion? You cannot name them. Secular says, see, every religion is given equal importance in this country. At the same time, any affairs of government, in any affairs of government, religion is not given any priority. Religion को priority नहीं देते किसी भी अफेयर्स ऑफ गवर्नमेंट में। देन व्हाट इज लिबरलिज्म? लिबरलिज्म का मतलब क्या है? लिबरलिज्म मीन्स लिबर्टी, हम पढ़े थे। लिबर्टी क्या है? लिबर्टी भी एक टॉपिक था प्रियम्बल में। लिबर्टी इज अकॉर्डिंग टू माई विश एंड विल। सी हाउ आई वॉन्ट टू सर्वाइव इन दिस कंट्री, I can reside in any part of the India. See, sometimes what will happen in some places, people will say you are not this state person, you cannot be here. It is wrong. Liberty है, हम कहीं भी जाके जी सकते पूरे इंडिया के टेरिटरी में।
सर कश्मीर को नहीं जा सकते बोले थे ना सर, बोलते तो उनको स्पेशल स्टेटस था 35A और 370, आप नहीं रह सकते कोई नहीं बोले, वहाँ पर प्रॉपर्टीज नहीं कर सकते, वहाँ के लोगों से लोकलेट से शादी नहीं कर सकते बोले थे, वो भी अभी हट गया। ठीक है, आर्टिकल 35A एंड आर्टिकल 370 इज रिपील्ड नाउ इट इज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ कंट्री, नो वन कैन से नो। सो डेमोक्रेसी का क्या है, ये वॉच डॉग है। अगर डेमोक्रेसी के खिलाफ कोई भी जा रहा, लेट इट बी ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर जा रहा या एग्जीक्यूटिव जा रहा, कोई भी जा रहा, तो उसको कौन पकड़ लेता, यहाँ पर जुडिशरी डिपार्टमेंट पकड़ लेता। सो सुप्रीम कोर्ट के पावर्स में क्या है, फर्स्ट ये वॉच डॉग ऑफ डेमोक्रेसी है, गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। सो किसका देख रहा, यहाँ पर। नेक्स्ट इसमें क्या है, एग्जाम्पल देखेंगे, सिविल केसेस। कोई सिविल केस के लिए जाना चाह रहा, एग्जाम्पल विल टेक Irfan is going for a civil case on his father. He is asking, I want my father's property. His father is saying, no, I will not give. So in high court he lost. हाई कोर्ट में केस हार गया, अभी ना सुप्रीम कोर्ट जाना चाह रहा। सुप्रीम कोर्ट अगर परमिशन दिया तो उसको एक सर्टिरोररी बोलते हैं। सर्टिरोररी इज नथिंग बट सर्टिफिकेट है। हाई कोर्ट एक सर्टिफिकेट देता, क्या बोलता, सर ये सो एंड सो केस है सर, प्रियोरिटी दीजिए, सो सुप्रीम कोर्ट में लीजिए। सुप्रीम कोर्ट में चिल्लर केस के लिए नहीं जा सकते हम, छोटे छोटे केस के लिए अगर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट का टाइम बर्बाद होता, इसलिए हाई कोर्ट डिसाइड करता कि ये वैल्यू कितना वैल्यूबल केस है, सो उसको देख के ऑथराइजेशन देता। सो अगर हाई कोर्ट ऑथराइजेशन नहीं दिया, उसका उतना वर्थ नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट वो केस नहीं लेता। अगर फिर भी ये पर्सन जाना चाह रहा एंड ही इज अपीलिंग टू द कोर्ट, इसको बोलते हैं हम अपील, ही इज अपीलिंग टू द कोर्ट, सो वी कैन से sometimes सुप्रीम कोर्ट हैज पावर्स टू टेक दैट अपील। सुप्रीम कोर्ट इसको परमिशन दे सकता कि ओके आपका फाइल लेके आओ, व्हाट इज योर प्रॉब्लम, वी विल सॉल्व। सो ये देख सकता, ये किसके हाथ में है, सुप्रीम कोर्ट के हाथ में। एग्जाम्पल, व्हेन इट कम्स टू फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स को आ रहा तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। अगर हाई कोर्ट आपको रोक रहा भी तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता, आपका केस ले लेता, इसमें कोई दो राय नहीं है। देयर इज नो डाउट इन दिस। इफ योर फंडामेंटल राइट्स आर वायलेटेड, लेट इट बी विद एनी गवर्नमेंट, let it be the state government in any state, so ultimately what Supreme Court will do, it will take care of your fundamental rights. Why we are saying, because it is guardian of constitution. Where is this fundamental right mentioned in constitution? Article 12 to 35. I guess you people remember in the last classes we have dealt this topic, we dealt fundamental rights. So next class we'll be seeing fundamental rights and directive principles and differences. So 12 to 35 are the fundamental rights which are mentioned in the Indian Constitution. So Supreme Court is guardian of Indian Constitution, so ultimately it will be protecting your fundamental rights. Is there any certiorari mandatory? If High Court gives or not, ultimate they can take care. One more thing, they have one more power called suo moto. ओके, देर इज नो PIL, कोई भी PIL दाखिल नहीं करे, लिटिगेशन कोई भी दाखिल नहीं करे, इवन दो द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैज सॉ समथिंग अनकॉन्स्टिट्यूशनल, सो ही कैन टेक द केस बाय हिज ओन। इनको कोई एडवोकेट अपील करने का ज़रूरत नहीं है। सो सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट का जज क्या करता, ब्रिंग दैट रिकॉल बुला लेता, ब्रिंग दैट रूल, व्हाई इट इज़ क्रिएटेड इन दिस कंट्री, ऐसा क्यों है। आपको एक एग्जाम्पल बोल देता हूँ, कांग्रेस के टाइम पे एक छोटा सा प्रॉब्लम हुआ था। कांग्रेस के लीडर्स को कोई भी अगर गुंडा बोले तो उनको देशद्रोही मान रहे थे। दैट मीन्स इट इज ऑपोजिट टू द नेशन। इफ समवन इज स्टैंडिंग ऑपोजिट टू कांग्रेस लीडर, देन दे विल बी नेम्ड एज ए, डिफेम्ड एज ए ट्रेटर ऑफ दिस कंट्री। देशद्रोही हो सकता है क्या, अगर हम लीडर को गाली दे रहे का मतलब हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वी हैव राइट टू प्रोटेस्ट, दैट इज आवर पॉलिटिकल राइट। सो समटाइम्स व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग कांग्रेस पीरियड, दे हैव वायलेटेड द फंडामेंटल राइट्स ऑफ, पॉलिटिकल राइट्स ऑफ सिटीजन्स। सो यहाँ पर क्या करा सुप्रीम कोर्ट, क्या करा, ऐसा कुछ भी रूल नहीं बना सकते, ये रॉन्ग है बोल के सुओ मोटो में लेके उसको खारिज कर दिया। दैट इज पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। नाउ सुप्रीम कोर्ट मेन बना क्या है, स्टेट के बीच में लड़ाई झगड़े रहते हैं। एग्जाम्पल, गोदावरी को लेके
आंध्रा और तेलंगाना में लड़ाई चल रहा, गोदावरी वाटर को लेके आंध्र और तेलंगाना में प्रॉब्लम चल रहा। अपने केसीआर तो कभी गए नहीं वो मीटिंग्स में, वाटर डिस्प्यूट को, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स के लिए भी बोर्ड है। सो वहाँ भी अगर ख़त्म नहीं हुआ तो हम अल्टीमेट सुप्रीम कोर्ट को जा सकते। स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट के और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में भी प्रॉब्लम रह सकता। क्यों? एग्जाम्पल, सेंटर में बीजेपी रहता और स्टेट में मैं रहता हूँ, मेरा पार्टी रहता राज पार्टी। Raj party will be opposite to BJP, so BJP will not give funds to my state, that is Telangana. I am CM of the state, तेलंगाना का CM मैं हूँ और मेरा पार्टी बीजेपी के खिलाफ रहने के वजह से अलोकेशन ऑफ फंड्स में मुझे प्रॉब्लम आता, तो मैं किसको कांटेक्ट करता हूँ? प्राइम मिनिस्टर को कांटेक्ट करता हूँ। क्या प्राइम मिनिस्टर खुद अदर पार्टी का गवर्नमेंट रहता? सो ही इज़ अ लीडिंग गवर्नमेंट, ही मे नॉट सपोर्ट माई स्टेट, सो आई कैन अप्रोच सुप्रीम कोर्ट। इन दिस मीन टाइम, example, I am CM of Telangana, Andhra CM, Anas will be CM of Andhra, Anas will also support me. जब अनस मुझे सपोर्ट कर रहा, he is supporting me, here what I am doing is I am going to Supreme Court, I will approach Supreme Court for justice. Why? Because irrespective of party, this is country which is we are union of states. आपको बताया था वी आर टेरिटरी, टेरिटरी इक्वल टू इंडिया, दैट मीन्स भारत प्लस यूनियन एंड टेरिटरी प्लस अक्वायर्ड टेरिटरी। ये अपना फॉर्मूला है, सोशल का फॉर्मूला। भारत में क्या है? पूरे स्टेट्स है, स्टेट्स प्लस यूएनटी, यूनियन एंड टेरिटरी। उसके बाद अक्वायर्ड टेरिटरी। अक्वायर्ड टेरिटरी क्या है? जैसा सिक्किम को हम अक्वायर करें वैसा फ्यूचर में कोई भी कंट्री आना चाह रहा, बांग्लादेश आना चाह रहा अपने अंदर, तो हम उसको अक्वायर कर सकते हैं। पाकिस्तान आना चाह रहा हम अक्वायर कर सकते हैं, श्रीलंका आना चाह रहा कर सकते हैं, भूटान आना चाह रहा कर सकते हैं, हम नेपाल आना चाह रहा हम कर सकते हैं। क्यों? ये प्रिंसिपल दिए हम अक्वायर्ड टेरिटरी है। द टाइम है 9:25। ओके, सो यहां पर आपको देखना है टेरिटरी इक्वल टू इंडिया, भारत प्लस यूनियन टेरिटरी प्लस अक्वायर्ड टेरिटरी। सो यहां पर सुप्रीम कोर्ट का ये है डिसीजन। सो सुप्रीम कोर्ट अल्टीमेट ड्यूटी क्या है सुप्रीम कोर्ट का बोले तो डिलीवरिंग जस्टिस, दैट इज एजुकेशन ऑफ एजुकेशन ऑफ लॉ बोलते हैं हम। ये फर्स्ट ईयर में पढ़े थे। एजुकेशन ऑफ लॉ का मतलब क्या है? पूरे कंट्री में यूनिफॉर्म वे में जस्टिस मिल रहा या नहीं मिल रहा देखना सुप्रीम कोर्ट का ड्यूटी है। नाउ सुप्रीम कोर्ट में अब कैसे पोस्ट में आ रहे हैं? एग्जाम्पल, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस रिटायर होते हुए एडवाइजरी बोर्ड ऑफ प्रेसिडेंट, एडवाइजरी कमिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ये दोनों में भी ये लोग रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोगों के पास कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स रहता। ये लोग बहुत एक्सपीरियंस्ड लोग रहते हैं। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स क्या है? जितने भी केसेस चले इंडिया में ये सबका इनके पास ट्रैक रहता। वो ट्रैक रहने के वजह से इनको ज़्यादा से ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन में एक्सपीरियंस रहता और दे कैन डिलीवर जस्टिस विदाउट एनी एम्बेजलमेंट, विदाउट एनी करप्शन। सो ये क्या है? इंडिया के अंदर क्या होता? एम्बेजलमेंट रहता, प्रियोरिटी देते हम। एग्जाम्पल, मेरा स्टूडेंट है मैं हेल्प करता हूँ, दूसरा स्टूडेंट है हेल्प नहीं करता हूँ, ऐसा नहीं करना है। एक टीचर को टीचर इज टीचर, स्टूडेंट इज स्टूडेंट, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी कॉलेज एनी डे। सो ये जो यूनिफॉर्मिटी है और इक्वालिटी प्रमोट करने के लिए अपना इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट जुडिशरी डिपार्टमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट है। सो हम क्या करते हैं? एडवाइजरी बोर्ड ऑफ प्रेसिडेंट एंड एडवाइजरी कमेटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर को उनको लेते हम। अभी ये अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस कैसा होता ये भी देखना है। एग्जाम्पल, नाउ माय स्टूडेंट विल से चौहान सर आप जज बन जाओ, आप पॉलिटिकल साइंस पढ़े थे ना, आप ये एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में आइडिया है ना, आप जज बन जाओ। कैन आई बिकम जज? नो। सो मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए इनको? यस। आर दे लाइक लीडर्स? ये लोग लीडर्स के जैसे है क्या? अनपढ़ आदमी भी बन सकता? नो, क्वालिफाइड पीपल रहना है। सी
quantity is not the matter in politics, quantity is the matter. Number of seats, number of Lok Sabha, number of Rajya Sabha, number of panchayat committees, number of sarpanch, number of deputy sarpanch, number of जिला परिषद, number of ग्राम सभा, ऐसा ये हम क्वांटिटेटिव बात करते हैं. व्हेन इट कम्स टू हाई कोर्ट, देन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के ऊपर कौन है? सुप्रीम कोर्ट. ऊपर से हम नीचे आएंगे. सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, then we have session courts also, we have special courts also, we have criminal courts, we have civil courts. So हम इस सब के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्वालिफिकेशन के हिसाब से हम इनको अंदर लेते हैं. फर्स्ट, एवरी पर्सन हु इज वर्किंग इन कोर्ट इज ए जुडिशियल सब्जेक्ट. ये जुडिशरी के बारे में पढ़ने वाला लॉ स्टूडेंट रहता. सी हु इज ए लॉयर मीन्स हु हैज फिनिश्ड हिज लॉ डिग्री. ओके, who has finished his law degree, then he has to be a member of bar council, then he will become advocate. Now supreme court में आपको जज बनने के लिए आपको फर्स्ट क्वालिफिकेशन है, either you must be 10 years judge in high court or 10 years advocate in high court. अगर आप ये क्वालिफिकेशन रहे तो ही आप रह सकते. नेक्स्ट, आपका टर्म कितना है? आपका टर्म है, आपका एज 65 ईयर्स. हाई कोर्ट का पढ़ेंगे हम, हाई कोर्ट का 62 ईयर्स रहता है, यहाँ पर 65 ईयर्स रहता. आप बीच में से भी रिजाइन करके भी जा सकते हैं, क्योंकि ये 60 आने के बाद बीमारियां ज़्यादा हो जाते हैं, इंडियंस में वीक हो जाते हैं, सो दे कैन रिजाइन. इफ़ यू आर 65 ईयर्स ओल्ड देन यू हैव टू रिटायर. एग्जाम्पल, मैं बोल रहा हूँ सर जज कुछ भी कर सकता ना, सुप्रीम कोर्ट के पास इतना पावर है, उन्हें रॉन्ग रूल्स बनाए तो नहीं बना सकता, इसको भी हटा दे सकते हैं? यस. नहीं सर प्रेसिडेंट रॉन्ग आदमी है, अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट के खिलाफ अगर डिसीजन दिया, एग्जाम्पल थिंक बीजेपी है आज पावर में, बीजेपी कुछ रॉन्ग रूल बनाया और सुप्रीम कोर्ट क्या करा, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया. प्रेसिडेंट को गुस्सा आ गया और उसको निकाल के बाहर फेंक देना चाह रहा, कर सकता क्या? इम्पीचमेंट बोलते हैं इसको. कैन ही थ्रो आउट द सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस और एनी जज आउटसाइड इजीली? नो, इट इज नॉट सो इजी. 2 हाउसेस, लोकसभा, राज्यसभा, ये दोनों में 2/3 मेजॉरिटी होना, प्रेजेंट एंड वोटिंग, 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग रहना है, जब जाके सुप्रीम कोर्ट के जज को हटा सकते हैं. इट इज नॉट सो इजी. सुप्रीम कोर्ट को एक फोन कर दिया, चले जाओ घर को, फिनिश, योर जॉब इज ओवर, यू आर टर्मिनेटेड फ्रॉम द जॉब, मीन्स इट इज नॉट ओवर, बिकॉज ही इज इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट, ही इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीवन. Because this is parliamentary government, this is a republican country. Why we are giving power to Lok Sabha and Rajya Sabha? क्योंकि पूरे स्टेट के लोग एक जगह जमा नहीं हो सकते, क्योंकि इसमें अपोजिशन पार्टी वाले भी रहते, वो लोग भी ये प्रिंसिपल्स को पूरा एनालाइज करते. सो वो लोग पूरा बिल पढ़ते, अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल करेक्ट लगा उनको तो वो लोग जुडिशरी डिपार्टमेंट के कोर्ट वालों को सपोर्ट करते हैं और उनको पोस्ट से नहीं हटा सकते. बाय दिस इज फिनिश्ड. ये आपको 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, आए तो 10 मार्क्स में आ सकता, नहीं तो नहीं आ सकता. सो दिस इज अबाउट द टॉपिक. सो बाय दिस यूनियन गवर्नमेंट में हम 3 टॉपिक्स फिनिश कर दिए. वी हैव फिनिश द लेजिस्लेचर, वी हैव फिनिश द एग्जीक्यूटिव, वी हैव फिनिश द जुडिशरी डिपार्टमेंट. Tomorrow we'll go to state government. In state government we'll see CM, we'll see governor, then we will see high court. CM represents legislature, state legislature, governor represents state executive, who is under the president, who is working under the president. So here president के अंडर में सुप्रीम कोर्ट का अपॉइंटमेंट्स होता, सुप्रीम कोर्ट में शफल होते with the advisory board of parliamentarians. यहाँ पर जो भी चीज़ होता रिपब्लिकली होता, क्योंकि यहाँ पर लोकसभा में बैठे सो लोग क्या है, डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल. हम इनको चुन के इनके अंदर भेजे, ये लोग इनको हेल्प कर रहे, सपोर्ट कर रहे और इलेक्ट कर रहे, इसलिए ये पूरे लोग पब्लिक से डायरेक्ट चुने हुए लोग हैं, इसलिए डेमोक्रेसी के हिसाब से ये काम चल रहा. ओके, बाय दिस वी फिनिश द क्लास. विल सी टुमारो, विल मीट टुमारो. गॉड ब्लेस यू, थैंक यू. ओके बेटा, कुछ भी डाउट्स है आप सेम अपने लिंक में शेयर कर सकते हैं. सिंपली पुट ए डाउट, सर सो एंड सो टॉपिक है अपने लिंक में, आप शेयर कर दीजिए, वो भी क्लैरिफाई कर देता हूँ. थैंक यू.